मतलब है कि आप उसके अकीदे को दुरुस्त कह रहे हैं जिसके अकीदे को मिर्जा साहब मुशरिकाना अकीदा कह रहे थे। वो अल्लाह के बंदे, मैं कोई किसी के पास नहीं जाता, खुद आके लोग मुझे, मेरे दोस्त यार अबाब मुझे दुआ देती हैं, कोई मुझे घसीट के चर्च नहीं ले जाता, मंदिर नहीं ले जाता, गुरुद्वारे नहीं ले जाता। मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं हर जुम्मे जाता हूँ, और आपको भी कहता हूँ कि आप भी जाया करें। मिर्जा साहब को तो मुसलमानों के अकीदे से भी नफरत थी। मुसलमानों रहन दो, पहले ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ भी ਹੁੰਦੀ ਉਹ कर ਲੈਣ दो। नहीं, अपना वाटर साहब, ये जो हैं जिनसे आप दुआ करवा रहे हैं, इनको तो मिर्जा साहब कहते हैं कि ये मुशरिक हैं। सबसे बड़ा दुनिया में शिरक ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये मानना कि वो आसमान पर उठा लिए गए। ये तो खुदा का बेटा मानते हैं उनको। इनसे उससे भी दुआ बड़ा करवाते, मसाया को रूह के अंदर ये हवा माना जाता है। खुदा ही मानते हैं, वो सीधे ही कह रहे हैं, वो आपको कह भी रहे हैं। बल्कि उन्होंने शॉर्टकट आपको मेथड बता दिया है कि जो दुआ आपने मुझसे करवानी है, जिससे मैंने दुआ करनी है, आप खुद भी उससे कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो तो मैं ड्राइवर कौन जाए? मैं यही करता हूँ। क्या कर दो यसु मसीह को दुआ? मैं खुद ही दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ वाकई करता भाई आप एक काम करें, आप मुझे अपना एड्रेस दें, वल्ला मैं आपके लिए एक अच्छी सी सलीब खरीद के और मैं आपको भेजूंगा। हूँ। भाई आपकी कि आप आपकी वसीयत की बड़ी तरफ बड़ी आएं। मेहरबानी। तो मैं आप कोई और तोहफा भेज दें, और आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तो मैं आपके साथ एड्रेस शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अभी आप थोड़े से छोटे हैं। जब आप ज़रा से बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ एड्रेस क्या, मैं आपके पास खुद हाजिर हूँगा। ठीक हो गया। कितने छोटे हैं ये भी बता दें कि अगर मैं आप लोगों से नफरत करता हूं तो ये तो मैंने मिर्जा साहब की किताबों से सीखा है। इसमें छोटा होना या बड़ा होना कौन सी बड़ी बात है जी। जी, आपकी अगर थोड़ी अकीदे सी के हिसाब से मिर्जा साहब नफरत हमसे कर सकते तो अकीदे के हिसाब से हम नहीं आपसे नफरत कर सकते। नहीं, अकीदे के हिसाब से आपसे वो नफरत नहीं करते, वो आपके गलत अकीदे से सिर्फ नफरत करते हैं। मुसलमानों से नफरत नहीं करते, अकीदे से नफरत कर रहा हूँ वो ना। मुसलमानों के गलत अकीदे से नफरत करते हैं। मैं भी मुसलमानों से नफरत नहीं की हर उन्होंने। इंसान के गलत अकीदे से नफरत करता हूँ। मैं इस बात का इकरार करता हूँ, लेकिन मैं इंसान से नफरत नहीं करता। मैं हर इंसान के गलत अकीदे से नफरत करता हूँ। मैं बेजा किसी की मोहब्बत से भी नफरत करता हूँ कि कुछ लोग अपने पीरों, फकीरों, मुर्शिदों को इतना प्यार कर देते हैं कि उनको अंबिया और अल्लाह के मुकाम पर ले जाते हैं। मैं उनके इस अकीदे से नफरत करता हूँ, लेकिन बंदे से नफरत नहीं करता। मैं कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ। आप मेरे साथ चल कर देखें, सफ़र करके देखें, डील करके देखें, आपको पता लग जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक नीचे भाई आए हुए हैं, कोई मेरे ख्याल में अगर कोई चलें, खैर अभी जगह नहीं है। बहरहाल आज का जो टॉपिक था वो यही था। बात फिर वो अगर करेंगे तो फिर बातों में से बात निकलेगी। टॉपिक तो यही था कि जो तैमूर भाई हैं उन्होंने मरज़ियत का दियानियत छोड़ी और वो मसीह की तरफ आए हैं और उन्होंने मसाया को अपना नजात दहिंदा कबूल किया, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आखिर में अपने अपने छोटे छोटे कलमात दे दी और फिर हम ब्रॉड को बंद करेंगे। काफ़ी देर हो गई आमिर भाई, मैं फिर हो सकता है आपकी ब्रॉड पे थोड़ी देर में हूँ। अच्छा, पास्टर में और पादरी में क्या फर्क है? सुफियान भी देंगे जवाब। सुफियान भाई हैं पास्टर। पास्टर जी, असल में इसका जो मायने बनता है वो चरवाहा है। चरवाहा लफ्ज़ जो है वो इब्रानी के लफ्ज़ राज से भी मखफूज है। सफ़र करता हुआ अंग्रेज़ी में ये बन गया जी चरवाहा। लेकिन ये बेसिकली लफ्ज़ जो मिलाख है, यानी बादशाह जो है, समझ लीजिए उससे सफ़र करता करता आया है। तो ये बादशाही इख्तियार वाला शख्स जो है पास्टर होता है। लेकिन जो पादरी लफ्ज़ है ये इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बाप होता है। मेरे ख्याल में वहाँ पे इटालियन के अंदर पादरे कहते हैं कुछ ऐसे करके ना। हाँ हाँ, यहाँ तो पर पादरी कहते हैं। पादरे कहते हैं। पादरे स्पेनिश। सुफियान भाई, इनको ज़रा समझाएं कि वो फादर, पास्टर, मिनिस्टर, कार्डिनल, ये सारी मेरा मेरा रहने से मेरा याद है। मेरा कहने का मतलब, मैं असल में पूछना इसलिए चाह रहा था कि मिर्जा साहब तो कहते हैं कि सबसे बड़े दज्जाल, जो बड़ा दज्जाल है ना, वो ये पादरी हैं। इनसे आप दुआ करवाते हैं। मिर्जा साहब तो फिर मौलाना हजरात के मुतालिक भी कोई अच्छे व्यूज नहीं रखते, और आप हमारे मुतालिक अच्छे व्यूज नहीं रखते।
नहीं, हम तो नहीं ना कहते कि किसी मर्ज़ई से जाके दुआ कर लो या मिर्ज़ा साहब से दुआ करवा लो। हम तो कहते हैं ये जहन्नमी हैं, ये गड्ढे में गिरे हुए हैं, अल्लाह इनको निकाले। लेकिन बात ये है कि जिनसे आप दुआ करवाते हैं उनके बारे में मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि सबसे बड़े दज्जाल ये हैं। और भाईजान आप ये दुआ की बात रहने दें, मेरे पास अभी इतनी दरखास्तें आई होती हैं दुआ की आपके बंदों से, ये रहने दें। वो अल्लाह के बंदे हैं, वो आपके बंदे नहीं हैं। तो अल्लाह के बंदे को हर अल्लाह के बंदे से दुआ करवाने का इख्तियार है। बंदे तो सारे ही अल्लाह के हैं, ये तो बात ठीक है, सबका खालिक मालिक राज़िक वही है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने जिनसे दुआ करवानी शुरू कर दी है, फिर 2 मार्च के बजाय 2 अप्रैल का प्रोग्राम रख लें। वो एक तो प्यारे भाई आपको मेरे से इतने अरसे से बातचीत करने के बाद मेरा पता नहीं लगा। आप यकीन करें कि अभी आपने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना, जनरल इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा मेरे किया है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से ना आप किसी के दिल में घर नहीं कर पाते। मसला सारा यहाँ पे आता है। आप किसी अहमदी को अगर आपने मतलब उसका कोई इलाज करना है या उसको मुसलमान करना है ना, तो उससे अच्छी चीज़ बताएं जो उसके पास ऑलरेडी है, फिर वो उस चीज़ डॉक्टर साहब एक मैं माजरत आपकी बात में टोक रहा हूँ। बंदा जब वो बात करता है ना तो उसकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर कितना कुछ है। अब आपने ये जो बात की है ना कि आमिर भाई के लिए मर्ज़इयों के माजरत आपकी जमात के बंदों के दिल के अंदर कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा मैं शर्तिया कहता हूँ आमिर भाई से मोहब्बत करते हैं आप लोग। सारे के सारे 24 घंटे आमिर भाई के पीछे लगे रहते हैं आप लोग। उस दिन यहाँ पे लाइव के ऊपर आमिर भाई ने एक आपके मिर्जा कादियानी के मानने वाले को फोन किया, तो वो आमिर भाई को लाला लाला करके बात कर रहा था, और लाला मैं तेनू बाद फोन करना। आज आमिर भाई का एक बयान आ जाता है, सारे मुर्जे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है। जितने आप लोगों के 24 घंटे दिलो दिमाग के अंदर आमिर भाई सवाल रहते ना, कोई बंदा नहीं रहता। मैं शर्तिया कह रहा हूं, ये बातें ना करें। तो बंदा बात हमेशा वही करता है जैसे मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। और बंदा सबसे ज्यादा उस चीज वो डर रहा होता है, डरपोक जो होता है वो सबसे ज्यादा यही कहता है मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं हूं। नहीं करते हैं, ये प्यार करते हैं, छुप छुप के करते हैं। अभी भी छुप छुप के पीछे बैठ के सुन रहे हैं। सामने करते हैं, वो सामने आपको फेवरेट 49 कितना प्यार करता है। ताहिर टोनी जो है वो कभी किसी की ब्राड के ऊपर नहीं नजर आता, वो आपके साथ वो गुफ्तो शनीद करते हुए नजर आता है। और जितने भी मर्ज़इयां आपका एक बयान आ जाए तो ये सरे हम तस्लीम कर देते हैं उसके ऊपर। जी अच्छा चलो मैं सुना ही दूं। वैसे ये है तो ये जाती सी बात है, कोई इसकी अहमियत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको मजे की बात सुना ही दूं। ये परसों रात की बात है, ये सुन लें आप थोड़ी सी बात। आपको बताऊं कि देखें वो हमारे दुश्मन है अकायद की बेस पे, तो दुश्मन तगड़ा ही होना चाहिए, चवल नहीं होना चाहिए। क्या ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਮਗਾਣਾ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਮ ਕਮ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੀਜ਼ੁਲ ਲੁਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸਦੀਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। तो सर मैं आपकी तस्दीक कर रहा हूँ, बिल्कुल वो मेरे साथ ही हो रही थी बातचीत। अगली बात भी तो सुनाए ना इन्हें। हाँ अगली बात ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ जगह खाली दे दें। अबू बकर भाई मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको बाद में ऊपर लेता हूँ, सही है। अबू बकर भाई वैसे भी ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਾ ਛੜੋ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਚੜੇ। अच्छा बोतान और इल्जाम भी अपने ने लाया है जी यहाँ पर नजीर को, हालांकि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड कर दो, उन्हें मेरे को सिवाय एक बना दो। ਇਹ ਕੌਣ ਜੇ? थले लो जी जो शमशेर पट्टी। वो नीचे लिखे थे भाई हमने बात करनी है, भाई हमने बात करनी है, ऊपर आके गालियां दे रहे हैं। भाई इंज दे बंदे ना उते लिया करो फैमिली। नहीं मुझे नहीं पता सुफियान भाई वल्ला, वो तो नीचे भाई भाई करके लिख रहे थे, भाई हमने बात करनी है, भाई हमने बात करनी है। आसिफ चौधरी साहब नो लो, आसिफ चौधरी साहब उत्ते आ जाओ, काम हो गया, काम ठीक हो गया। थे आपने पूरी ऑडियो नहीं सुनाई, उसमें आपकी और ज्यादा तारीफ की गई है। नहीं मुझे पता है आपने बड़ी तारीफें की हैं, तो जब की हैं तो फिर मैं अपनी तारीफें दोहराना तो मुनासिब नहीं समझता ना। वो आपने आखिरी रास्ता का डायलॉग बीच में मिस कर दिया है, वो थोड़ा सा सुना दें इनको। अच्छा सुना देते हैं, अगर आप जिद करते हैं तो सुना देते हैं। मेरा ख्याल है जी अभी इजाजत दें।
लाइट चली गई है जोसेफ भाई। ठीक है आप ठीक हो गया सुफियान भाई। हाँ मैं भी मेरे ख्याल में थोड़ी देर में बस बंद करूंगा क्योंकि मुझे भी थोड़े से काम है। आमिर भाई मैं ना कोई 1 घंटे बाद आपकी ब्रॉड के ऊपर आता हूँ, वहां पे भी मैं थोड़ी सी सेलिब्रेशन करूंगा। स्लीप बकायदा दिखाई सबका बड़ा जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी साहब स्लीव लेके तो घूमना अपने ज़हन को थोड़ा बड़ा करें जी वाटर साहब, ये बचकाना बातें छोड़ दें, लेपा पोती छोड़ दें। मिर्जा साहब ने जो कहा है उसको सदके दिल से कबूल करें। आपसे बेहतर तो तारिक चौहान साहब हैं, वो इतने मिचोर हैं, जो मिर्जा साहब ने कहा है ना वो मानते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी बचकाना हरकतें, मिर्जा साहब की तहरीरात आप मानने के लिए, आपका मीर लतीफ मानने के लिए तैयार नहीं होता। आपने पता नहीं जोसेफ क्यों आप भाई ये सिर्फ बकवास एक काम हरकतें करना है, आपने हमारी भाभी से पूछना है कि मैं मेने बहुत ज्यादा तो नहीं देने शुरू कर देते, बस ये पूछना है आपने बेगम से। नहीं मैं ये देखें, आप पर्सनल चीज़ों के ऊपर ना आ जाएं कि जी भाभी से पूछें, ये पूछें, वो पूछें, इसके ऊपर ना आ जाएं। फिर मैं आपको मिर्जा साहब की सीरतुल मेहदी निकाल के रख दूंगा। यार मैंने कोई गंदी बात थोड़ी की है, हुसैन आपकी ना मेने देने की बहुत आदत बढ़ती जा रही है। नहीं मैंने नहीं दे रहा, ये इल्जामी जवाब होते हैं। हम सुन लें, आपने मुझे कहा है कि ये मैंने दे रहा हूँ, ये इल्जामी जवाब है जो मिर्जा साहब ने भी दिए हैं अपने मुखालफिन को। ये इल्जामी जवाब हैं, इनको आप मैंने कह रहे हैं। भाई मैं और आप अभी मिर्जा साहब जितने बड़े नहीं हुए, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन कर लेंगे, अभी हम खोज में खुदा हैं। खुदा वैसे आप मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि ये एक किसी बिल्कुल ही ना तजर्बेकार बंदे ने कोई तहरीरें लिखी हैं। मतलब ऐसी- बंदा भी निचोड़ नहीं। ऐसे ही लगता है शुरू में। और नहीं शुरू नहीं, आखिर में भी ऐसे ही आपको लगेगा कि जी गुलैरी के सर के ऊपर सोटा मारो, फिर उसको गोबर में दफना दो तो वो जिंदा हो जाती है। इसका कोई तुक नहीं बनता ऐसी तहरीरात का, या अड्डी से पखाना निकलना, या मेरा नाम जो है वो मोटे कलम से हनीफ मसीह रखा गया, ऐसी कोई तहरीरात का कोई फ़ायदा नहीं। बहरहाल आमिर भाई बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, तो इजाज़त दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी।